बैतूल के कई गांवों में नजर आ रही है अपनी मेहनत और लगन से बिजनेस की ABCD पढ़ रही महिलाओं ने यहां अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ना शुरू कर दिए और उनके सपने साकार होने लगे हैं। अब ये महिलाएं उन अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्रेस भी सिलेगी जो ब्रांडेड कंपनियों और ऊंचे दर्जे के दर्जियों के सिले कपड़े पहनते हैं। महिलाओं के स्व सहायता समूह को आत्मनिर्भर बनाने की कड़ी में यह नवाचार बैतूल में शुरू किया गया। पेटीकोट सिलने वाली महिलाएं अब यहाँ शूज पैंट ही नहीं कड़क डिजाइनर ब्लेजर सिलने की तैयारी कर रही है। उसी की कड़ी में वे अब सरकारी दफ्तरों के बाबू से लेकर अफसरों तक के कपड़े तैयार करने की कवायद में जुटी है। जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बनाए गए सैकड़ों स्व सहायता समूहों को महिलाएं दिनों अपने हुनर का जोहर दिखा रही है। इन्हीं में से यहाँ बनाए गए 9 हाईटेक सिलाई सेंटरों से सैकड़ों महिलाएं न केवल रोजगार पा रही है बल्कि वे अपने काम धंधे की खुद मालकिन भी बनी हुई है। यहाँ आठनेर स्थित केंद्र पर महिलाओं का समूह इन दिनों ब्रांडेड कपड़े तैयार कर रही है। राजस्थान के भीलवाड़ा से कपड़ों की खरीदारी और फिर उनकी कटिंग से लेकर सिलाई, पैकेजिंग और मार्केटिंग कर रही महिलाओं ने बीते लॉकडाउन से अब तक लाखों रुपए का मुनाफा कमाकर कामयाबी की इबारत लिख दी है। पेटीकोट, मास्क, शर्ट बनाकर इसका होलसेल बिजनेस कर रही महिलाएं प्रदेश के अलावा पड़ोसी राज्य राजस्थान, महाराष्ट्र तक सिले कपड़े भेज रही है। अब उनकी तैयारी अफसरों के कपड़े सिलने की है जिसे अफसर मिलकर कामयाब बनाने में जुटे हैं। यहाँ निर्देश दिए गए कि प्रत्येक अधिकारी कम से कम एक जोड़ कपड़े उन समूहों से जरूर सिलवाए। टीम भारती न्यूज। 5 रुपए नग के हिसाब से करते हैं। हम ऑर्डर आते हैं जैसे 25 पेटीकोट का है तो 25, 50 का है तो 50, 200 का है तो 200, ऐसे ऑर्डर पे काम करते हैं। अच्छा, अभी तक के कितना पेटीकोट बना चुके हैं, कितना सेल कर चुके हैं? 11-12 हज़ार। कितने की लागत थी इसकी और क्या बचत हुई इसमें? सर बचत हमको 1.5 से 2 लाख रुपए हुई और लागत 8-9 लाख रुपए। और किस तरीके का काम होता है, क्या क्या सिला जाता है? सर पेटीकोट, मास्क। अच्छा, आगे किस तरीके से देखते हैं आप इसको, जब आगे आप जैसे जैसे काम बढ़ते जा रहा है, आप नई नई चीज़ें जैसे अब शर्ट भी आती है? जी सर। तो आगे कैसे देखते हैं आप इस समूह बनाने के लिए? ये समूह तो 1-1.25 साल ज़्यादा हो गया है। 29 सितंबर 19 से चालू है मतलब, और तब से हम यही चालू है सिलाई के लिए। की कटिंग करते हैं आप? पेटीकोट की कटिंग की, मास्क की, शर्टों की। क्या समय सीमा रहती है यहाँ पर? जी, हम 10:30 बजे से 5 बजे तक रहते हैं। पर डे आप कितना इसमें कमा लेते हैं? जी, कटिंग का तो मुझे 300 रुपये पर डे के हिसाब से देते हैं। अच्छा, अभी तक तो पेटीकोट ही सिल रहे थे यहाँ पर। हाँ। पर शर्टों भी आई है यहाँ पर। हाँ। हाँ। कटिंग भी करना है? कटिंग अच्छा, कर लेती हैं आप कटिंग? कर लेती हूँ सर। अभी आपका काम बढ़ रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। सिलाई किससे मैं इतना आगे आ गई हूँ ना कि मैं मेरे बच्चों को अपने पैर पे खड़ा करना चाहती हूँ। बड़ी बेटी को नर्सिंग इस पे करवा रही हूँ, बैतूल में पढ़ रही है। सर हम लोग गांव में सिलाई करते थे। हमारा समूह था गांव में, समूह के इससे हमको गांव में सिलाई मिली, फिर वहाँ से यहाँ पर हम लोगों को बड़ा काम मिला। अच्छा, पहले से समूह आपका था? जी। अच्छा, पहले समूह में मैं जहाँ काम करती थी और यहाँ पर क्या फ़र्क है? जी, यहाँ पर हाईटेक मशीन है, वहाँ पर छोटी मशीन थी पैरों से चलाने वाली, वहाँ पर कम फीस निकलते थे और यहाँ पर हम अच्छे से काम कर पाते हैं। तो आमदनी में भी कहीं ना कहीं इजाफा हुआ होगा? जी सर। कितना आमदनी यहाँ बढ़ी है? सर 100-150 ऊपर बढ़ गए। कोरोना टाइम के बात करें अपन कि जब लॉकडाउन लगा था तो उस बीच में आपने क्या किया यहाँ पर? जी सर, मैं यहाँ पर मास्क बनाती थी, मास्क कटिंग करती थी और मास्क सिलती भी थी, वही काम किया सर। यहाँ से कितनी दूर रहती है आप? कितनी दूर? सर मैं 25 किलोमीटर दूर रहती हूँ यहाँ से। अच्छा, फिर अपडाउन आपने लॉकडाउन के टाइम कैसे किया? जी सर, मैंने यहाँ पर भी काम किया और अपनी पति की मदद से भी मैंने अपनी गाड़ी खरीदी और यहाँ पर काम चालू रहा फिर मेरा। अच्छा, इसकी किस्त भर रही हैं? जी सर, किस्त भर रही हूँ। आपको कैसा लगता है जब आप अपने पैरों पर खड़ी हैं? जी सर, बहुत अच्छा लगता परिवार का है। नाम होता है? बहुत अच्छा लगता है सर, और सभी परिवार वालों को भी बहुत अच्छा लगता है कि हम आजीविका मिशन से जुड़े हुए हैं। इन समूह की दीदियों को सबसे पहले तो हमने स्वयं सहायता समूह में इनको जोड़ा और ये दीदियाँ सभी अपने अपने गांव में छोटे मोटे रोजगार करती थी, जैसे आपको बताया। और वे महिलाओं ने कि अपने गांव में ये पैडल वाली सिलाई मशीन करके जो भी इन्हें गांव स्तर पर काम मिलता था वो करती थी। इस समूह से जोड़ने के उपरांत जो शासन की मंशा अनुरूप हम लोग एक परिकल्पना करें कि क्यों ना यहाँ पे हम हाईटेक स्टिचिंग सेंटर की स्थापना करें, जिसके माध्यम से जैसे स्कूलों में शाला गणवेश के कार्य आते हैं,
पुलिस वालों की पुलिस की वर्दी सिलते हैं, कोटवारों की वर्दी सिलते हैं। इसके अलावा और जो दूसरे अदर काम होते हैं, कलेक्टर साहब के माध्यम से, आदरणीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सर के माध्यम से, प्रेरणा से हम इनको दूसरे कामों से प्रशिक्षण दिलवा के जोड़ना चालू किया, और जिसका आज परिणाम है कि ये महिलाएं पेटीकोट है, शर्ट है और भी दूसरे जो शर्ट पैंट है, जो भी शासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के लिए सिलने का जो इन्हें कार्य मिलने वाला है आदरणीय कलेक्टर साहब सर के माध्यम से, वो आगे संपादित करेगी और सिल के आत्मनिर्भर बैतूल और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की परिकल्पना को परिलक्षित करेगी। क्या टर्नओवर रहा है समूह का और किस तरह की लागत लगती है और क्या बचत हुई? इसमें जैसे कि अभी तक मैं बता दूं कि ये जो पेटीकोट का निर्माण इन्होंने लगभग अभी 17,000 पेटीकोट बना के प्रदेश में, जिले में और प्रदेश के बाहर महाराष्ट्र और राजस्थान भी इन्होंने सप्लाई किया हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनके जो फैब्रिक कपड़ा लगता है पेटीकोट बनाने में, ये स्वयं बातें करती हैं बालोतरा भिलवाड़ा कंपनी से, और वहीं से ये लोग इनको मंगाती भी है और खुद ही इसका सारा असेसमेंट करके ये बना के पैकेजिंग करके मार्केटिंग की व्यवस्था यही करती है। इन्होंने 2 लड़के को यहाँ पे रखा हुआ है जो इनकी पेटीकोट की मार्केटिंग की सारी सप्लाई व्यवस्था को वो देखते हैं। क्या इनको क्या बचत होती है? इसमें इन लोगों को 5 से 7 रुपये प्रति पेटीकोट की बचत होती है। चूंकि ये होलसेल सप्लायर करते हैं, रिटेल सप्लाई नहीं करती हैं, तो अभी तक जो इनको पेटीकोट में बचत हुई है लगभग 4.5 से 5 लाख रुपए का अभी तक ये लोग प्रॉफिट कमा चुके हैं, नेट प्रॉफिट। और लागत इनको आती है 63 रुपीज पर पेटीकोट। सर इसको आगे कैसे देखते हैं? आगे हम इन लोग इसको ब्रांड वैल्यू बनाने का हमारा प्लान है, और इसको हम इसके माध्यम से अपितु जिले में ही नहीं, देश के अन्य प्रदेशों में भी पेटीकोट का एक ब्रांड बना के इसको हम सप्लाई कराने का हमारा प्रयास है। और इसके लिए हमारी मिशन की टीम लगातार प्रयासरत है इन महिलाओं के साथ। अभी इन्होंने कोरोना काल में भी लगभग 25 से 27 हजार मास्क बना के ग्राम पंचायतों में सप्लाई किया और दूसरे विकास खंडों में भी दिया। लगभग इनको इसमें 3 लाख से 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। चूंकि कॉस्टिंग उस पर 10 रुपया प्रति मास्क आ रही थी और लगभग 3.5 रुपया इन लोगों को इनका बचत था, और उसी में से दीदियों ने अपना प्रॉफिट शेयर किया। और कुछ दीदियों को उसमें जिन्होंने अच्छा काम किया, अच्छी क्वांटिटी में मास्क बनाया, उन लोगों ने 10,000 से लेके 12,000 रुपये तक का भी कोविड के समय प्रॉफिट कमाया। जिले में कलेक्टर महोदय के निर्देशन में बहुत सारे विभागों द्वारा अपने अपने तरीके से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में काम किया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने NRLM की स्व सहायता समूह की जो दीदियां हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के कई उपक्रम शुरू किए हैं। उनमें से एक उपक्रम है सिलाई के क्षेत्र में हाईटेक सिलाई सेंटर स्थापित करना। जिले में 9 स्थानों पर हाईटेक सिलाई सेंटर स्थापित किए गए हैं, उनमें से एक आटनेर भी है। आटनेर में स्व सहायता समूह की दीदियों ने पेटीकोट ब्रांडिंग के साथ बनाने का काम शुरू किया है, जिसको बहुत लोकप्रियता मिल रही है। काफ़ी अच्छा व्यापार वो कर रहे हैं। क्या प्रॉफिट हो रही है सर उनको? प्रॉफिट अभी ये आंकड़ा मेरे पास नहीं है आज, लेकिन मैं ये उल्लेख करना चाहूँगा कि भीलवाड़ा जाकर दीदियाँ स्वयं पेटीकोट के कपड़े को अपने चयन करके लाईं, उनने अपना ब्रांड विकसित किया और अच्छे पैकेजिंग में अच्छी गुणवत्ता के पेटीकोट बना रही हैं, जो कि बाहर तक वो भेज पा रही हैं। सर कुछ शर्ट पैंट को लेकर भी नवाचार हो रहा है? शर्ट पैंट को लेकर कलेक्टर महोदय ने एक TL में ये तय किया कि हम स्व सहायता समूह की दीदियों को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से ये कोशिश करेंगे कि सभी अधिकारी कम से कम 1 जोड़ी वस्त्र इन सिलाई सेंटरों पर जहां सुविधा हो वहां सिलवाएं, और अगर वो अच्छे लगते हैं तो बाद में वो रेडीमेड की तरफ भी जा पाएंगी, ऐसा विचार है। Subscribe now to most exciting channel ever.